हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अभी जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे कि गूगल माई बिजनेस के जो गूगल के एड्स बनते हैं लोकल बिजनेस के लिए, तो वो किस तरीके से बनाए जाते थे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड और स्मार्ट जो भी है रीमार्केटिंग वगैरह वो किस तरीके से करते हैं। देखिए मेरे सामने गूगल का ऐड खुला हुआ है, गूगल एड्स का अकाउंट खुला हुआ है। उसके बाद जैसे ही मैं अपने अकाउंट पर जा दिख रहा है तो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, वीडियो कैंपेन एंड स्मार्ट कैंपेन। तो देखिए सर्च कैंपेन में सारे टेक्स्ट ऐड बनते हैं, डिस्प्ले में सारे इमेज ऐड बनते हैं और वीडियो कैंपेन में सारे वीडियो कैंपेन की मार्केटिंग होती है। तो किस तरीके से, सबसे पहले मैं सर्च कैंपेन बनाता हूँ। मैं एक ही कैंपेन बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो मैं यहाँ न्यू करता हूँ। जैसे मैं न्यू कैंपेन पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपके सामने कई सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी। सबसे पहले सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन है, ब्रांड अवेयरनेस है, ऐप प्रमोशन है एंड क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल ऑडियंस। ये इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो देखिए यही सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम जब आप डिस्प्ले कैंपेन बनाएंगे उसमें भी दिखाई देंगी, आप वीडियो कैंपेन बनाएंगे उसमें भी यही चीज़ दिखाई देगी और स्मार्ट कैंपेन बनाएंगे उसमें भी यही चीज़ें दिखाई देंगी। जो भी इससे पहले मैंने बनाया था वो गूगल माई बिजनेस यानी कि स्मार्ट कैंपेन था। अब बचे 3 कैंपेन जो मैं अब आपको बताता हूँ और तीनों का प्रोसेस एक ही है। किस तरीके से, बस टेक्स्ट ऐड में टेक्स्ट लिखना होता है, डिस्प्ले ऐड में इमेज लगानी होती हैं और वीडियो ऐड में वीडियो ऐड करनी होती है। बाकी सबका प्रोसेस एक ही है। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने दिखाई देता है सेल्स। देखिए सेल्स में क्या लिखा है, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप बाई ए फोन और इन स्टोर। यानी कि आप अपनी सेल्स को ऑनलाइन ड्राइव कर सकते हैं ऐप के द्वारा, फ़ोन के द्वारा और दुकान के द्वारा स्टोर। इसमें किस किस तरीके के आप ऐड चला सकते हैं, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग एड्स, वीडियो ऐड, स्मार्ट डिस्कवरी ऐड। ठीक है। सेकंड है लीड। ये गोल्स होता है लीड का। जैसे ये सेल्स का गोल होता है ऐसे ये दूसरा होता है लीड जनरेट करने का। इसमें गेट ए लीड एंड अदर कन्वर्सेशन वाई कन्वर्जेंस वाई एनकरेजिंग कस्टमर टू टेक एक्शन। इसमें भी सेम टू सेम वही सारे ऐड बना सकते हैं आप, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट एंड डिस्कवरी। तीसरा गोल होता है वेबसाइट ट्रैफिक का। वेबसाइट ट्रैफिक में गेट ए राइट पीपल विजिट योर वेबसाइट, यानी कि आपने जो भी ऑडियंस है उसको अपनी वेबसाइट पे लाना। इसमें भी सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, डिस्कवरी ऐड, ये 5 कैंपेन चला सकते हो आप। लास्ट है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, यानी कि आपके बिजनेस का कोई प्रोडक्ट है उसको आप वो करना चाहते हो, ब्रांड बनाना चाहते हो, तो इस गोल को आप ले सकते हो जिसमें सिर्फ डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड चलते हैं, ना कि टेक्स्ट ऐड। क्योंकि आपको पता है डिस्प्ले जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी इमेज तो होती है या वीडियो होता ही है। उसके बाद है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। इससे आप अपने बिजनेस की जो भी ऑडियंस है उसमें अपना ब्रांड जाके बना सकते हो। तो हमेशा याद रखिए कि इसमें ये 7 तरीके के गोल्स मिलेंगे, हर गोल्स का अपना एक काम है। तो ये ब्रांड अवेयरनेस और जो भी आपकी साइट पे रीच के लिए उसके लिए गोल यूज करते हैं। ये भी सिर्फ डिस्प्ले और वीडियो का ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन में हम जो भी आपकी बिजनेस की वेबसाइट है वो ऐप है, तो आप ऐप का प्रमोशन इसके थ्रू कर सकते हैं। सिर्फ इसमें ऐप का ही प्रमोशन होगा, ना कि वेबसाइट्स का। उसके बाद है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस। जो गोल्स आपको इसके अंदर नहीं दिखाई देगा वो गोल्स आपको इसके अंदर दिखाई देगा। क्लियर? तो देखिए किस तरीके से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसमें सारे ही ऐड बना सकते हैं, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, वीडियो ऐड, ऐप, स्मार्ट ऐड और डिस्कवरी ऐड। ये हर ऐड की एक वो है कि सर्च ऐड, ये लिखा हुआ है कि सर्विस विद टेक्स्ट ऐड, यानी कि इसमें सिर्फ टेक्स्ट ऐड बना सकते हैं। इसमें है डिस्प्ले ऐड में कि अक्रॉस द वेब रन डिफरेंट काइंड्स ऐड अक्रॉस द वेब, यानी कि ये गूगल पे भी दिखाई देगा और गूगल के जितने भी पार्टनर्स होंगे सर्च डिस्प्ले पार्टनर उन पर भी ये ऐड दिखाई देगा। तीसरा है प्रमोट योर प्रोडक्ट विद शॉपिंग एड्स।
यानी कि जो शॉपिंग साइट्स होंगी, यानी कि जो गूगल का शॉपिंग वो है, उसमें आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा। जैसे कि आप सर्च में आते हैं फॉर एग्जांपल कि बेबी टॉयज़, तो ऑटोमेटिक आप देखते होंगे कि एक गूगल का शॉपिंग ऑप्शन आ जाता है, उसमें आपका ऐड चलेगा ही चलेगा। उसके बाद है वीडियो ऐड। यह वीडियो ऐड में लिखा है कि रीच एंड एंगेज व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड अक्रॉस द वेब, यानी कि इसके द्वारा आप अपने वीडियोस को यूट्यूब पर चला सकते हैं और जहाँ जहाँ यूट्यूब का वीडियो चल रहा होगा वहाँ वहाँ आपका ऐड चल सकता है। फिर पाँचवा है ऐप। इसका मतलब है कि आप अपनी ऐप का प्रमोशन कर सकते हो सारे गूगल नेटवर्क पे, जितने भी गूगल नेटवर्क होंगे, जितने भी डिस्प्ले पार्टनर हैं, सर्च पार्टनर हैं, सब पे आप अपनी ऐप का प्रमोशन कर सकते हैं। फिर है स्मार्ट, रीच योर बिजनेस गोल्स विद ऑटोमेटेड एड्स गूगल एंड अक्रॉस द ऐप। इसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली जो मैंने आपको बताया था स्मार्ट कैंपेन शो में, जो गूगल माई बिजनेस के नाम से जो लोकल बिजनेस वो बनते हैं ऐड, इसमें सिर्फ आप कॉलिंग के ही ऐड बना सकते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स मिल सके। यानी कि इसमें दो तरीके से नंबर दे सकते हो, आप चाहो तो अपना नंबर पे भी कॉल ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो वर्चुअल नंबर होते हैं जैसे 040, तो इस तरीके से गूगल 080, तो गूगल इस तरीके से वो नंबर भी क्लाइंटों को डिस्प्ले कराता है। उससे क्या होता है कि आपकी कंपनी का एक स्टैंडर्ड बनता है, हाँ भाई जो भी है कंपनी का एक स्टैंडर्ड नंबर है, वर्चुअल नंबर है, कंपनी अच्छा काम करती है। और आप अपना मोबाइल देंगे तो सीधे कॉल्स आप पर आएंगी, कस्टमर को आपका नंबर दिखाई देगा ताकि वो कभी भी क्वेरी आपसे कर सकता है। लेकिन जो वर्चुअल नंबर होंगे 080, उस पर वो कभी भी कॉल नहीं लगा सकता, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइंट एक बार आया, अगर उसे अच्छा प्रोडक्ट लगा तो वो वापस ज़रूर आना चाहेगा, और अगर आपका नंबर होगा मोबाइल तो वो आपसे कांटेक्ट कभी भी कर सकता है। और गूगल के वर्चुअल नंबर होंगे तो वो कभी कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो बस एक वर्चुअल नंबर का एक घाटा बस यही है, बाकी फ़ायदा है कि आपकी कंपनी स्टैंडर्ड लगती है। उसके बाद है डिस्कवरी ऐड। डिस्कवरी ऐड में क्या लिखा है कि अब इसके अंदर आप अपने जो ऐड हैं वीडियो वो यूट्यूब पर भी चला सकते हैं, जीमेल पर भी चला सकते हैं, और भी कई सारी साइटों पे चला सकते हैं जो कि गूगल के पार्टनर्स होंगे। तो इस तरीके से आप सब पे अपना ऐड चला सकते हैं। देखिए प्रोसेस सबका एक ही है, बस आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है कि आपको अपना ऐड किसके लिए चलाना है, सेल्स के लिए, लीड के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, प्रोडक्ट ब्रांड कंसिडरेशन के, या अवेयरनेस के लिए, या ऐप प्रमोशन के लिए, या फिर वीडियो। तो देखिए कि मैं आपको सिर्फ एक टेक्स्ट ऐड बना के दिखाता हूँ किस तरीके से आप अपना कंपनी का टेक्स्ट ऐड बने। तो गोल ले लेते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए आपको वेबसाइट ट्रैफिक का गोल लेना है। आप गए वेबसाइट ट्रैफिक पे, फिर गए सर्च पे। जैसे आप सर्च पे जाएंगे ऑटोमेटिकली आप देखिए यहाँ सबसे पहले आपको अपनी बिजनेस की वेबसाइट देनी है। तो मैंने डाल दिया http://buddylearningcenter.com और मैंने कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद इसके अंदर मेरी बिलिंग सेटिंग वगैरह सब है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ऐड में दिखाई थी। पहले आपको खुद की बिलिंग सेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी इसमें ऑलरेडी है। उसके बाद आपसे पूछेगा सबसे पहले कि आपका जो ये कैंपेन नेम है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं अपना कैंपेन नेम। जैसे कि मैंने लिखा ऑनलाइन कोर्स लिख दिया ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरा इस नाम से ऐड है। उसके बाद सेकंड है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब है सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब है कि आप जो टेक्स्ट ऐड चलाएंगे वो डिस्प्ले नेटवर्क पे भी चलेगा। जैसे कि जितनी भी साइट्स हैं गूगल के डिस्प्ले पार्टनर्स हैं, अमेजन जो भी है, जितनी जगह गूगल के ऐड डिस्प्ले होते हैं आपने देखे होंगे, उस जगह सब जगह उसका आपका टेक्स्ट ऐड चलेगा। आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं गूगल पे ही दिखाऊं, कोई भी सर्च करे मेरा ऐड वहीं दिखाई दे, तो आपको क्या करना होगा कि डिस्प्ले से भी ये निशान हटाना होगा और सर्च पार्टनर से भी ये निशान हटाना होगा, ताकि सिर्फ ये गूगल के सर्च इंजन पर ही ऐड आपका डिस्प्ले हो। उसके नेक्स्ट आते हैं, दिखाई देगा आपको शो मोर सेटिंग। शो मोर सेटिंग पे आप जाएंगे तो उसके बाद आपको दिखाई देगा कि आप अपना कैंपेन कब से कब तक चलाना चाहते हैं। आप अपना कैंपेन कब से कब तक चलाना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग सेट कर लेते हैं। आपको अगर सपोज कीजिए कि नन करना है, यानी कि 31 तारीख से चालू हो, और नन यानी कि ये चलता रहे, जब आपकी मर्जी हो तब आप इसे मतलब बंद करें, इस ऐड को पोस्ट करें, वरना तब तक चलता रहे। या फिर आप चाहते हो कि 31 से मेरा 2 तक चलता रहे, तो आप यहाँ 2 तारीख सेलेक्ट कर सकते हो, 2 जून,
और ये 2 जून तक के बाद अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो मैं अभी नन कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ये कंटिन्यू चलाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कैंपेन यू आर ऑप्शन सेट। ये ऑटोमेटिकली सेट होता है, इसमें आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला है डायनामिक सर्च एड सेटिंग। डायनामिक एड सर्च सेटिंग में इसमें आप अपना डोमेन नेम डाल सकते हैं, जो भी है वेबसाइट इंग्लिश, लेकिन इसकी भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें हम लोग डायनामिक एड अभी लगानी नहीं है। उसके बाद अगला आता है टारगेट एंड ऑडियंस। टारगेट एंड ऑडियंस जैसे कि फेसबुक में आप सेलेक्ट करते थे अपनी ऑडियंस, इसी तरीके से गूगल में भी आपको सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि आपको पता है ऑडियंस है तो सब कुछ है, ऑडियंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप अपनी लोकेशन इंडिया ले ली। सपोज कीजिए कि अब आप इंडिया नहीं लेना चाहते, सिर्फ अपने ऐड को कुछ ही जगह दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ एंटर लोकेशन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से सर्च करेंगे दिल्ली, यानी कि सब आप अपनी दिल्ली में दिखाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ दिल्ली कर दी। अगर आप सपोज करो मुंबई में दिखाना चाहते हैं तो मुंबई में दिखा दी, जिसको मैंने टारगेट कर दिया। अब सपोज करो कि आप इन दोनों में नहीं दिखाने चाहते हो, ये सब कैंसिल कर दिया, आप दिखाना चाहते हो इंडिया में, लेकिन आप इंडिया के अंदर मुंबई में नहीं दिखाना चाहते, तो यहाँ क्या करना है, आपको इस पर गए और मुंबई लिखा और इसको एक्सक्लूड कर दिया। क्लियर, एक्सक्लूड कर दिया, इसका मतलब कि ये मुंबई में नहीं दिखाई देगा आपका ऐड, बाकी इंडिया में हर जगह दिखाई देगा। क्लियर। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ इंडिया सर्च कर लीजिए। जैसे अब आपको इंडिया, यहाँ मैंने इंडिया लगा दिया और इंडिया के अंदर ये मुंबई में नहीं दिखाई देगा, बाकी हर जगह दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अपनी लोकेशन को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज, अब आपका ऐड आप किस किस लैंग्वेज वाले को दिखाना चाहते हैं। हिंदी वाले को जो हिंदी जानता है, इंग्लिश वाले को, पंजाबी वाले को, कन्नड़ वाले को, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सारी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख लिया पंजाबी। पंजाबी इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, बाकी आप जो भी चाहें, आप सपोज तमिल, तेलुगु देखते हैं, तमिल आ गया तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपकी तीसरी लैंग्वेज बन गई। तो इनको आपका ऐड दिखाई देगा। अगला आता है फिर ऑडियंस। ऑडियंस आपने वहाँ सिटी सेलेक्ट किए थे, डेमोग्राफिक जो होता है एरिया, अब यहाँ आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। तो ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है कि देखिए कई सारे तरीके की आपको ऑडियंस मिलती है। सबसे पहले मिलेगा आपको सर्च, उसके बाद मिलेगा आपको आइडिया, उसके बाद मिलेगा आपको ब्राउज। तो देखिए क्या क्या होता है। ये सर्च का मतलब है कि आपका ऐड किस किस जगह सर्च होना चाहिए, किस किस पेजेस पे सर्च होना चाहिए। अगर आप डिस्प्ले चला रहे हो, वैसे आप अभी टेक्स्ट चला रहे हो तो गूगल में ही दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ये सर्च पार्टनर या डिस्प्ले पार्टनर करते तो आपको यहाँ अपनी कैटेगरी लगानी पड़ती कि मेरा जो ऐड है वो सारी एपेरियल वेबसाइट पे चले, दिखाई दे, बिजनेस इंडस्ट्री प्रोडक्ट पे दिखाई दे, तो ये सारी नीचे तक आपको ऑडियंस दिखाई देगी। या फिर बिजनेस सर्विसेज वाली साइटों पे दिखाई दे आपका टेक्स्ट ऐड, अगर आप डिस्प्ले और सर्च नेटवर्क पार्टनर दोनों लगाते हो ऑप्शन। तो इसके बाद सेकंड है आइडियाज़। देखिए आइडियाज़ में भी वही चीज़ है कि जो लोग मतलब आइडियाज़ का मतलब कि जो लोग सर्च करते हैं, मतलब कि जिन लोगों को ज़्यादा इन चीज़ों में आदत है, तो आप इस जगह से वो चीज़ आइडियाज़ लगा सकते हैं कि और अपने ऐडों को कहाँ कहाँ मैं चला सकता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर आपका ऐड डिजिटल मार्केटिंग का है तो उसे ये सोचिए कि छोटी दुकान वालों को दिखाना बेकार है, जो भी है ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ही दिखाया जाता है। तो उस तरीके से आप अपनी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग है, बिजनेस सर्विसेज है, SEO है, सब सर्विस जो देते हैं उन सबको दिखाओगे तो ये ऐड फ़ायदा होगा। ट्रैवल वाले को दिखाओगे। उसके बाद है ब्राउज। जैसे आप ब्राउज में जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, 5 हैं। डिटेल, डेमोग्राफिक, वाइड एफिनिटी, इन मार्केट, री मार्केट एंड कंबाइंड ऑडियंस। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले हु दे आर, यानी कि हु दे आर यानी कि आपकी ऑडियंस कौन है। तो आपको इसके अंदर डेमोग्राफिक सेट करनी है। डेमोग्राफिक यानी कि कौन पेरेंटल स्टेटस के हिसाब से, कि कौन पेरेंट्स है, कोई सिंगल है, जिसकी शादी हुई है नहीं हुई है, आप उनको दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।
मैरिटल स्टेटस, कोई सिंगल है, रिलेशनशिप में या मैरिड हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऐड को जिसको दिखाना चाहें आप उसे दिखा सकते हो क्लिक करके। फिर एजुकेशन के बिहाफ पे आप अपने ऐड को दिखा सकते हो कि मुझे ऐड अपने ऐड बीकॉम वाले को दिखाना है, हायर एजुकेशन वाले को दिखाना है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, हाई स्कूल, बैचलर वगैरह। उसके बाद है अगला होम ऑनरशिप स्टेटस, यानी कि जिसका खुद का मकान है, खुद का मकान नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने ऐड को दिखा सकते हैं। तो इसमें इस तरीके की आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है व्हाट देयर इंटरेस्ट आर हैबिट्स आर, यानी कि इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें जो ऑडियंस की हैबिट है, मतलब जो आपकी ऑडियंस, जो पुरानी ऑडियंस है, इसमें आप गोल कर सकते हो कि आपकी जो पुरानी ऑडियंस है उसका किस तरीके से, यानी कि एक रिसर्च करके कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल कि मेरा एक क्लाइंट है, बिहेवियर उसका ये है, उसे महंगी गाड़ी पसंद है, उसे महंगा कार पसंद है, उसे तो आईफोन पसंद आता है, इसलिए आप उस तरीके से अपनी रिसर्च करके अपने क्लाइंट एफिनेट ऑडियंस को कर सकते हैं। अब जैसे उसे सिर्फ SBI में अकाउंट खुलवाना पसंद है, तो ये आप अपनी ऑडियंस का नेचर समझ के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसका तीसरी है बट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग एंड प्लानिंग और प्लानिंग। इसका मतलब ये है कि जो कोई प्रोडक्ट के लिए, जैसे सपोज कीजिए कि कोई घर खरीद रहा है, वो घर के लिए सर्च कर रहा है, और आपकी बिजनेस, सपोज कीजिए कि आपका बिजनेस जो भी है वो घर बेचने का ही है या प्रॉपर्टी डीलर है, तो उसी आदमी को आप अपने ऐड दिखाएंगे। सपोज कीजिए आप प्रॉपर्टी डीलर हो, किसी ने ऑडियंस ने जो सर्च कर रही है, इंटरेस्ट दिखा रही है कि गूगल पर सर्च मार रही है कि मतलब होम इन नोएडा, अपार्टमेंट इन नोएडा, तो उसी को आपका ऐड दिखाई देगा, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट है और उसी का ऐड आपका चल रहा है, तो वो ऐड सीधे उसको दिखाई देगा। चौथी चीज़ है रीमार्केटिंग। अब रीमार्केटिंग मेन चीज़ है। रीमार्केटिंग मैंने बताया आपको कि जो आपकी पुरानी ऑडियंस है उसे अपनी वेबसाइट पे वापस लेकर आना, यानी कि जो ऑडियंस आपकी साइट पे आ चुकी है लेकिन उसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा किसी भी वजह से, आप चाहते हो कि मैं अपनी पुरानी ऑडियंस को फिर से वापस लेके आऊँ, तो उसके लिए आप रीमार्केटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें जो भी है सारी आपकी वेबसाइट की सारी एडवर्ड्स की जो ऑप्टिमाइजेस लिस्ट है जो आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, सब इसमें है। वेबसाइट विजिटर जो आपके पहले से थे वो भी सब इसमें आ चुके हैं। आप इन पे क्लिक करके अपनी पुरानी ऑडियंस पे अपने ऐड को दिखा सकते हैं। यानी कि ऐड किस तरीके से, एक बार क्या है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि वो आपकी वेबसाइट पर कभी ना कभी आया हो, वो आपकी वेबसाइट पर कभी ना कभी आया हो। जैसे ये आप देखते हैं कि आजकल आपका इंटरेस्ट है, आपने गूगल पर सर्च किया आईफोन, तो फिर तो आपको अगले दिन से आईफोन के ही ऐड दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। देखा होगा जितनी भी साइट खोलेंगे सब पे आईफोन। आपने सर्च किया अमेजन का कोई भी प्रोडक्ट, तो वही प्रोडक्ट आपको लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल पर वही चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाती है। और ये चीज़ कब तक दिखती है? जब तक कि आप अपने सिस्टम से कुकीज़ को डिलीट ना कर दें, तब तक वो चीज़ आपको दिखाई दे। क्योंकि क्या है कि वो पुरानी ऑडियंस के जो है उसके सिस्टम में आपके ऐड की कुकीज़ शिफ्ट हो गई और बार बार उसको वही चीज़ दिखाई देगी आपके ऐड की, जब तक कि वो अपनी जो कुकीज़ है सिस्टम की वो डिलीट ना कर दे। तो इस तरीके से हम रीमार्केटिंग ऐड चला सकते हैं। उसके बाद है कंबाइंड ऑडियंस, यही नया ऑप्शन आया है। इसमें क्या है, योर ऑडियंस कंबाइंड। इसमें क्या है कि आप एक न्यू कंबाइंड ऑडियंस बना सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें, या फिर आपका ईमेल, बीमेल, ऑडियंस नेम, जो भी आप यहाँ टाइप कर करके उन ऑडियंस का नाम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं भी कैंसिल कर दूँ। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑडियंस के बाद, वो आता है बजट का। अब मेन चीज़ होती है बजट। बजट क्या होता है कि आप एक दिन में कितना बजट खर्च करना चाहते हैं। तो देखिए बजट खर्च करने के लिए आप 500 रुपये भी रख सकते हैं, 1000 रुपये भी रख सकते हैं, 2000 भी रख सकते हैं। ये आपकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है और आपके बिज़नेस के ऊपर कि आपके बिज़नेस पे कितनी कॉल आती हैं। सपोज कीजिए कि आपने ऐड में बजट रख दिया 10,000 क्लियर पर डे का, और डेली आपके पास अगर 1000 कॉल आ रही हैं, डेली आपके पास 1000 कॉल आती हैं, तो याद रखिएगा कि
वो 1000 कॉल आती तो है, लेकिन उनको अटेंड करने वाला कितने पर्सन है आपके पास? 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं। अगर ज़्यादा पर्सन होंगे तभी तो वो 1000 कॉल अटेंड करेंगे। और आपके पास सपोज करो कि 1000 कॉल आती हैं, आप पूरे दिन में सिर्फ अटेंड कर पाते हो 100 150, तो फिर 900 कॉल का जो बजट है वो लगाना तो बेस्ट हो गया आपके लिए। ताकि आपको यही नहीं पता पड़ पाया कि यार मैं 900 का तो फ्री में दे रहा हूँ, मतलब और कॉल तो मैं सिर्फ 9 से ही 100 ही अटेंड कर पाता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना बजट रखना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट बिडिंग। देखिए बजट के बाद आता है बिडिंग का। बिडिंग में क्या होता है कि हम अपनी बिडिंग किस तरीके से सेट कर सकते हैं। कन्वर्जन, ये ऑप्शन है कन्वर्जन, कन्वर्जन्स वैल्यू, क्लिक्स, यानी कि आप चाहते हैं कि मेरा कन्वर्जन ज़्यादा हो, यानी कि या फिर पैसे से ज़्यादा कन्वर्जन वैल्यू मेरी निकले, या फिर मेरा क्लिक्स ज़्यादा हो, कन्वर्जन हो या ना हो उसका कोई फ़र्क नहीं है। चौथा है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब कि आपका ऐड, यानी कि पर इम्प्रेशन 1000 उसका होता है, यानी कि आपके इतने रुपए, जैसे आप सपोज कीजिए 5 रुपये या 10 रुपये लगाते हैं बिड, तो वो 1000 बार दिखाई देगा और आपके 5 रुपये ख़त्म। तो इस तरीके से आपका 1000 रुपये का वो लगता है। तो देखिए अब ये आपको बिल लगानी है। इसके बाद देखिए और भी है कि आप और भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ मैक्सिमाइज कन्वर्जन जैसे क्लिक किया, अब यहाँ आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे कर रहे हो, मैक्सिमाइज क्लिक्स पे कर रहे हो, कन्वर्जन वैल्यू अब यहाँ अलग हो, या फिर आप मैनुअल CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि आप एक ऐड का कितना पैसा, मतलब एक बार दिखाने का कितना पैसा देना चाहते हैं, वो चीज़ आपको इसके अंदर सेट करनी है मैनुअल CPC में। क्लियर। उसके बाद देखते हैं शो मोर सेटिंग। शो मोर सेटिंग में अगली चीज़ है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है कन्वर्जन सेटिंग। जो कन्वर्जन सेटिंग आपको अपनी डिफ़ॉल्ट में रखनी है, इसे आपको छेड़ना नहीं है। उसके बाद है ऐड शेड्यूल। ऐड शेड्यूल का मतलब ऑल डे, यानी कि आप अपने ऐड को सैटरडे टू संडे 12 से 12 दिखाना चाहते हैं, या फिर आप अपने ऐड को मंडे टू फ्राइडे सिर्फ सुबह 10 से 7 बजे तक दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कैसे कि संडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, और यहाँ मैंने 10 लिख दिया, 10 से 8, ये 10 लिखा, ये यहाँ 8 लिख दिया, तो ये ऐड इतने ही समय पे दिखाई देगा। बाकी आप सैटरडे को कुछ अलग लगाना चाहते तो वो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ ऐड शेड्यूल का समय लगा सकते हैं। उसके बाद है ऐड रोटेशन। देखिए ऐड रोटेशन में परफॉर्म, यानी कि आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली यहाँ मेरा रेगुलर में आए, या फिर एक के बाद फिर 10 मिनट बाद दिखाई दे, फिर 15 मिनट बाद दिखाई दे। तो इस तरीके से आप अपने ऐड के रोटेशन की कैपिंग को सेट कर सकते हैं। तो मेरा सबसे बढ़िया है प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग, कि ऑटोमेटिकली वो अच्छी परफॉर्मेंस दे और टाइम टू टाइम वो आता रहे। तो ऐड रोटेशन और ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद है ऐड एक्सटेंशन। ऐड एक्सटेंशन में आप अपनी साइट लिंक दे सकते हैं। साइट लिंक आप जानते होंगे कि जब भी आप अपना URL स्ट्रक्चर मारोगे, या फिर सपोज कीजिए कि ये होता है, मैंने यहाँ मारा लिंक्डइन मारा मैंने, जैसे मैंने लिंक्डइन मारूंगा इधर, सॉरी इधर नहीं, गूगल पे मारता हूँ मैं, गूगल, या मैंने लिखा लिंक्डइन। जैसे मैंने लिंक्डइन लिखूंगा तो ये देखिए मेरा URL भी आ रहा है, उसके साथ साइन इन, लिंक्डइन, कोर्स, ज्वाइन, जॉब्स। तो ये सारे जो साइन से लेकर जॉब्स तक हैं, ये मेरे होते हैं साइट लिंक्स। जैसे वेबसाइट में साइट मैप होता है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर साइट लिंक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जितने चाहे आप 5 या 6 अपने साइड लिंक को इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद एक कॉल आउट, कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन में आप अपना नंबर कोई भी एक जिस पे आप कॉल लेना चाहते हो वो नंबर को आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ताकि आपका कॉल की कोई भी आपके ऐड को देखेगा तो आपके नंबर भी साथ में सर्च होगा, दिखाई देगा, और उस पर वो कॉल कर सकता है। क्लियर। इसके बाद ये सब सेटिंग होने के बाद हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ मैं दे देता हूँ कुछ 100 रुपये दे देता हूँ, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ मैंने इसको आगे कर दिया।
जैसे ही मैं आगे करूँगा तो ये देखिए कि अभी मेरा स्टार्ट टाइम, डेट टाइम, क्योंकि क्या मैंने अभी इसमें कुछ भरा नहीं है तो मैं भर देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट, स्टार्ट टाइम तो मेरा आज से ही है। एंड दिस टाइम अर्लियर, तो देखिए 10 से सुबह 10 से 8। तो ये गलत इसलिए क्योंकि यहाँ 22 वाला टाइम है, यहाँ 8 की जगह मैं लेता हूँ 12 8 20 यानी कि 20। तो ये मेरा चीज़ सेट हो जाएगी, यानी कि सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक। अब मैं इसको कहता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा अभी मेरा प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही आ गया उसके बाद मेरा अगला ऑप्शन आता है कीवर्ड ऐड करने का। तो ये मेरा ग्रुप है, इसमें मैंने ग्रुप का नाम दिया और इसके अंदर मैंने अपनी जो वहाँ डिफ़ॉल्ट बिल ली थी मैनुअल CPC की, यहाँ मैं एक कीवर्ड का कितना रुपया देना चाहता हूँ, यानी कि एक बार कीवर्ड पे मैं डाल देता हूँ 10 रुपये। क्लियर। और जो कीवर्ड मुझे जिस कीवर्ड पे मुझे अपना ऐड चलाना है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो देखिए कि मेरे को लेना है ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स पे लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने ले लिया और इसकी बिड लगा दी 10 रुपये। इसके बाद क्या है कि जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो मेरा ऐड आगे की तरफ प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कीवर्ड क्या होते हैं। देखिए कीवर्ड होते हैं वो हैं कि जैसे वेबसाइट पे आप कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं फिर आपकी साइट सर्च हो जाती है, वो चीज़ कीवर्ड होती है। लेकिन कीवर्ड भी बहुत तरीके के होती है। किस तरीके से? सबसे पहले होता है ब्रॉड मैच, दूसरा होता है फ्रेश मैच, तीसरा होता है एग्जिट मैच। ये तीनों क्या होते हैं? देखिए ब्रॉड मैच वो होते हैं कि जिसमें आपने डाल दिया सपोज कीजिए MBA कॉलेज इन इंडिया या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स। तो जब भी कोई क्लाइंट आपके उस पर सर्च मारेगा गूगल पे ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली तो भी आपका ऐड दिखाई देगा, क्लियर। और सेकंड चीज़ है की फ्रेज एक्सट्रैक्ट, यानी कि इससे पहले जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, अगर वो कोई और भी वर्ड लगा देता है, सपोज कीजिए कि उसने ऑनलाइन कीवर्ड दिल्ली एंड इंडिया, तो सपोज कीजिए वो चीज़ भी अगर आदमी लगा देता है, इसे हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लगाते हैं। इसे सादा लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं फ्रेश कीवर्ड को, ताकि कोई भी आदमी उससे प्लस में जो भी है कोई भी चीज़ और एक्स्ट्रा डाल देता है तो अभी आपका ऐड सर्च होगा। तीसरा है एग्जिट मैच। एग्जिट मैच का एक फ़ायदा होता है कि इसको हमें ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में लिखना होता है। इसका मतलब है कि जो भी आप यहाँ लगाएंगे, जैसे कि मैंने ये लगा दिया, अब कोई बंदा अगर सेम टू सेम कीवर्ड मारेगा तभी मेरा ऐड डिस्प्ले होगा, और नहीं मारेगा तो मेरा ऐड डिस्प्ले नहीं होगा। यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली NCR भी लिख दिया उसने तो भी मेरा ऐड नहीं दिखाई देगा। सिर्फ जो एग्जिट कीवर्ड होगा सिर्फ उसी पे दिखाई देगा। तो देखिए इसके एक फ़ायदा है। इसका फ़ायदा क्या है कि मैं बताता हूँ आपको। मेन इसका सबसे बड़ा क्या फ़ायदा है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ ये है कि आपके पैसे फालतू के बर्बाद नहीं होंगे। यानी कि आपने अगर एक दिन में 1000 रुपये बजट लगाया और सारे एग्जिट कीवर्ड लगाए, तो जब तक आपका कीवर्ड मैच नहीं होगा तब तक आपका ऐड दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो आपका पैसे खर्च नहीं होंगे, और जो एग्जिट कीवर्ड आपके बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे उसी को सिर्फ आपका ऐड दिखाई देगा। यानी कि सिर्फ वो ऐड उसको दिखाई देगा जिसकी उसको ज़रूरत है, जिस आदमी को वो सर्च कर रहा है। क्लियर? जिस आदमी को ज़्यादा ज़रूरत है वो सिर्फ सर्च कर रहा है उसी को आपका ऐड दिखाई देगा, ना कि आपके फालतू आदमी को। क्योंकि कई लोग होते हैं
आपके कॉम्पिटिटर हो गए, लगा दिया उन्होंने ही। सपोज कीजिए मैं भी एसएमएस बेच रहा हूँ, सामने वाला भी एसएमएस बेचा और उसी ने एसएमएस मार्केटिंग इन इंडिया मारा, आपकी वेबसाइट दिखाई दी ब्रॉड की उस पर कीवर्ड पे, उसने क्लिक कर दिया, आपके 10 रुपये ख़त्म। फिर ऐसे करते 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 आपके 10 दुश्मन 10 कॉम्पिटिटर और मिल गए, सबने क्लिक कर दिया उस पर कीवर्ड पे मार के। जब वो होंगे आपके ब्रॉड मैच यानी कि बड़ा, तो आपका बजट हाल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पे ये प्रॉब्लम नहीं आती। एग्जिट पे सिर्फ वही आदमी जाएगा जिसका आपका एग्जिट मैच कीवर्ड होगा और जिसे बाकायदा ज़रूरत है। क्लियर? तो इससे आपके बजट की सेविंग होती है। बस इससे घाटा ये होता है कि आपका जो ऐड है हर कीवर्ड पे नहीं दिखाई देता। जैसे कि अब मैंने मार दिया कि MBA कॉलेज इन दिल्ली NCR, तो अभी दिख रहा है MBA कॉलेज इन इंडिया, तो अभी दिख रहा है क्योंकि आपकी वो लोकेशन लगी हुई है इंडिया की। पर इंडिया में जितने भी सिटीज़ आएंगे ऑटोमेटिकली MBA कॉलेज इन लखनऊ भी मारेंगे तो अभी आपका ऐड दिखाई देगा। तो ये फ़र्क होता है सिर्फ कीवर्ड्स का। तो ये पता पड़ गया आपको कि ब्रॉड क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, एग्जिट क्या होते हैं। क्लियर? यानी कि ब्रॉड में आप किसी भी कीवर्ड पे आपका ऐड दिख सकता है। अगर पहले वो कीवर्ड उसने लगा दिया MBA कॉलेज इन इंडिया इन दिल्ली NCR इन लखनऊ इन आगरा इन वो, तो उस पर आपका ऐड दिख रहा है। एग्जिट कीवर्ड पे जब तक वो सेम कीवर्ड नहीं लगाएगा तब तक आपका ऐड डिस्प्ले नहीं होगा। क्लियर? इसको मैं कहता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा, अब ये मुझसे पूछेगा ऐड बनाने के लिए। क्लियर? तो ऐड बनाने के लिए देखिए कि वही प्रोसीजर सिंपल सा फाइनल URL जो भी आपकी कंपनी का URL है तो आप यहाँ डाल दीजिए HTTP। क्लियर? अब उसके बाद हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3, जो भी आपको हेडलाइन लिखनी है। सपोज कीजिए ये मैं लिख देता हूँ सही से, टॉप ऑनलाइन एक्सेल कोर्स इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, और भी कुछ भी लिखना हो तीसरी हेडिंग में आप यहाँ लिख सकते हो, वेबसाइट डिज़ाइन कोर्स। उसके बाद आपका ये दिखाई दे गया। अब ये buddylearningcenter.com ये डोमेन इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हो। एक्सेल ये दिख रहा है, यानी कि 15 वर्ड तक का एक्सेल वर्ड। उसके बाद आपका यहाँ लिख दिया आपने SEO डिजिटल, जो भी आप लिखते जाएंगे वो यहाँ आपका दिखाई देता जाए। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन, मैंने बताया जैसे डिस्क्रिप्शन जैसे टाइटल होगा वही डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ कीवर्ड मैच होने चाहिए जो आप कीवर्ड सर्च करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया टॉप डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग कोचिंग सेंटर इन इंडिया। क्लियर? ये सारी चीज़ इसी तरीके से मैं दूसरे में भी लिख देता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, SEO कोर्स, जो भी है मैं 90 तक का लिख सकता हूँ। उसके अलावा SMO कोर्स है, MS ऑफिस कोर्स है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मेरा ऐड बनता जा रहा है। उसके बाद अगला है ऐड URL ऑप्शन। तो ऐड URL ऑप्शन ये मेरे सब डिफ़ॉल्ट होते हैं ताकि वो, और उसके बाद मुझे ऐड को कर देना है डन। अगर मैं डन कर दूंगा और उसके बाद ऐड क्रिएट नेक्स्ट ऐड, यानी कि और भी ऐड आप बना सकते हो। अगर आप चाहते हो सिर्फ एक ऐड बनाना तो आप यहाँ से कर दीजिए सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब क्या एरर आ रही है? पॉलिसी वायलेशन। पॉलिसी वायलेशन क्या है देखते हैं। पॉलिसी वायलेशन में ये क्या पॉलिसी वायलेशन देखा, क्योंकि देखिए इसके अंदर पॉलिसी वायलेशन बहुत होती है। तो यहाँ से क्या है, एक्सेल कोर ग्राफिक डिज़ाइन buddylearningcenter.com, यहाँ मेरा टिक का निशान आ रहा है HTTP कस्टमर इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड HTTPS रिस्पॉन्सिबल।
ठीक, यहाँ मैं एस लगा देता हूँ। तो ये देखिए मेरा, क्योंकि क्या है, मैंने आपको बताया था एसईओ में कि आजकल जितने भी ऐड हैं वो मेरे HTTPS ज़रूर लगवा लें, नहीं तो आपके ऐड का प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर और क्या वायलेशन आ रहा है, वायलेशन में इसमें ये इसको देखते हैं। क्योंकि इसमें एड्स में वायलेशन की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल, सब सतर्क हो चुके हैं, इसलिए देखिए क्या पॉलिसी वॉलिसी। तो हम इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए राइट हैंड साइड में आया, तो देखिए पॉलिसी है कंटेंट्स कोर्स स्पेस SMO। अब देखते हैं कि कोर्स कंटेंट SMO ये आ गया। इस पर मैं एक स्पेस लगाता हूँ। अब देखते हैं कि हमारा ये सही हुआ है या नहीं। तो मैंने सेव किया, अभी प्रोसेस चल रहा है। तो और इस तरीके से ये मेरा ऐड बन गया, यानी कि वो सिर्फ एक स्पेस की प्रॉब्लम थी। तो आप देख सकते हैं कि आराम से जो भी वायलेशन हो, जो भी आपकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो, वो चीज़ आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए कि ये मेरा रिव्यू आ गया, कांग्रेचुलेशन योर कैंपेन इज़ रेडी। तो यहाँ आपको 16 क्लिक मिलेंगी डेली 100 रुपये में। बजट आपका 100 रुपये है, 16 क्लिक मिलेंगी। 31 मई आपका स्टार्ट है, नो एंड डेट। इंडिया मुंबई एक्सक्लूड है। आपकी इंग्लिश हिंदी तमिल भाषा आपने जो लगाई थी, वेबसाइट ट्रैफिक वाला गोल लिया था, CPC में आपने वो किया था। क्लियर। तो इस तरीके से आप अपने कंटिन्यू टू कैंपेन, जैसे कंटिन्यू टू कैंपेन कर देंगे तो आपका ऐड डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये रिव्यू में गया आपका ऐड, और जब ये रिव्यू से बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने जो भी गूगल के टेक्स्ट ऐड हैं, डिस्प्ले ऐड हैं, वीडियो ऐड है, जिस तरीके से आपने टेक्स्ट ऐड बनाया था इसी तरीके से बस उसमें इमेजें अपलोड करने को बोलेगा और वीडियो में से वीडियो अपलोड करने को बोलेगा। तो इस तरीके से आप गूगल के टेक्स्ट ऐड, वीडियो ऐड और आपके डिस्प्ले ऐड और रीमार्केटिंग वाला ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया था। तो आप इस तरीके से अपने गूगल के एड्स को बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैंने आपको कीवर्ड्स के बारे में बता दिया कि किस तरीके के कीवर्ड्स होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से सीखे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम मैं हूँ, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ताकि मैं आपको और बेटर सिखा सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड।